निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है और कानपुर आज हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करने कानपुर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने टॉप लीडर्स को कानपुर की सड़कों पर रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए और कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए उतार दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, जिनके लिए कानपुर में कहा जाता है कि जिनके साथ जमाना है उनके साथ उनका नाम महाना है। सतीश महाना जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा कि चुनाव प्रचार में हैं, बड़े चर्चा ये चल रही है कि आप बड़े पद पर बैठे हुए हैं और आप चुनाव प्रचार में उतरे हुए। देखिए, बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं और आम जनता की जो समस्याएं हैं वो नगर निगम से संबंधित होती हैं। तो मैं बड़े पद के ऊपर बैठ जाऊं, लोग मेरे पास आएँ कि हमारा सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है या हमारी सड़कें अच्छी नहीं है या हमारी स्ट्रीट लाइट अच्छी नहीं है, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता मैं बड़े पद के ऊपर बैठा हूँ तो मैं इस समस्या को नहीं देखूँगा। जितनी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं कानपुर नगर का निवासियों में इसी घर में पैदा हुआ था, यहीं जन्मा हूँ, यहीं बड़ा हूँ। कानपुर नगर का एक नया स्वरूप 5 वर्षों के अंतर्गत हमने विकसित होते हुए देखा है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले जो कानपुर डेड सिटी के नाम से कहा जाता था, आज कानपुर प्रोग्रेसिव सिटी के नाम से। अगर पूरे देश की हम आंकड़ों को उठा के देखें, चाहे वो स्मार्ट सिटी के मामले में हो, चाहे साफ़ सफाई के मामले में हो, कानपुर महानगर में बहुत ऊंची छलांग लगाकर बहुत अग्रणीय स्थान पैदा किया। अभी पिछले लगभग 2 महीने पहले हम हैप्पीएस्ट सिटी में वर्ल्ड में सर्वे हुआ था। ना तो वो श्री योगी जी की सरकार का था, ना केंद्र सरकार का था, वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हुआ था। उसमें भी कानपुर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सिटी 7वें नंबर के ऊपर पूरी दुनिया में कानपुर था। तो इसका मतलब है कि लोगों को अगर खुश रखना है तो लोगों की जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ, ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने का दायित्व है। तो मैं जिस मर्जी पद के ऊपर हो जाऊं, लेकिन मेरी जो जिम्मेवारी है जनता के प्रति, जो जनता ने मुझसे अपेक्षाएं करी हैं, मैं उन अपेक्षाओं से पीछे नहीं हट सकता। मैं स्वाभाविक रूप से उस मर्यादाओं का पालन करता हूं जिन मर्यादाओं में मुझे रहना पड़े। मैं कभी भी किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर उनके खिलाफ नहीं बोलता। मैंने आज तक कभी भी किसी प्रत्याशी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करी हैं, ना ही करूँगा। मैं कानपुर महानगर के विकास की बात करके और जो मैंने किया है और जो हम आगे करना चाहते हैं, केवल उसके ऊपर मैंने चर्चा करी है। शहर की सरकार चुनने के चुनाव हो रहे हैं, का शहर में चर्चा भी है कि छोटे से चुनाव हैं शहर की सरकार के लिए, ना तो राज्य सरकार को कोई फ़र्क पड़ता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है। आप चुनाव प्रचार, देखिए, अगर छोटा चुनाव होता तो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता क्यों आते। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आज आ रहे हैं। कल बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय डिम्पल यादव जी कानपुर में थी, आदरणीय श्री शिवपाल जी कानपुर में थे। उनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर जो स्टेट लेवल के हैं, वो सारे के सारे इसमें उतरे हुए। छोटा चुनाव होता तो वो लोग क्यों आते हैं। उससे ना उनके प्रदेश में कोई सरकार बनने वाली है, ना केंद्र में सरकार बनने वाली है। कानपुर महानगर के लिए आए ना। इसी प्रकार से कांग्रेस के बहुत सारे लोग आए। बहुजन समाज पार्टी के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के भी सीनियर लीडर्स आए। समाजवादी पार्टी के भी मैंने बताया कि सबसे टॉप लीडरशिप आई। तो छोटे चुनाव में अगर सरकार बनने और ना बनने का विषय था तो उनको आना क्यों होता। इसका मतलब सब लोग आए हैं, तो इसका मतलब ये चुनाव महत्वपूर्ण है, छोटा नहीं है। छोटा चुनाव हो सकता है, लेकिन आम जनता से यदि जुड़ाव की बात देखें, आम जनता की समस्याओं की बात देखें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चुनाव है। अगले सवाल ये कि स्टीयरिंग खुद आपने संभाल रखी है, जीप में आप स्टीयरिंग संभालते हैं और पीछे महापौर प्रत्याशी होती हैं, कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला? मोती झील तक पहुँच पाएगा? 100% मोती झील तक। देखिए, पिछले 5 वर्ष में अगर मैं कहूँ कि इस कानपुर महानगर के महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी जनता के लिए, जनता के बीच में खड़ी हुई दिखाई पड़ी हैं। चाहे वो सीवरेज समस्या हो, अगर चट्टों को शहर से हटाना तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, वो खड़े होकर उन्होंने हटाया। अगर बारिश में है तो बारिश में भीगते हुए वो खड़ी हुई। अगर नाला नाली जाम है तो वहाँ पर खड़े होकर खुद सफाई कराती नजर आई। 5 साल तक श्रीमती प्रमिला पांडे कानपुर महानगर के महापौर होने के नाते से जनता के बीच में, जनता के लिए खड़ी हुई दिखाई पड़ी हैं। तो स्वाभाविक है, आज पार्टी ने उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया है। तो पार्टी ने जब दोबारा प्रत्याशी बनाया तो कानपुर महानगर के विकास। एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिस समय प्रदेश में सरकार हो और विधायक और सांसद और केंद्र में सरकार हो, तो उस नाते से एक सुविधा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है काम कराने की, एक जिम्मेवारी होती है। कोई बच के बहानेबाजी की आवश्यकता नहीं होती कि बच के निकल जाओ या हम ये झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने से विकास नहीं होता, धरना प्रदर्शन करने से विकास नहीं होता। विकास होता है समन्वय बनाने से, और जिस समय समन्वय बनता है प्रदेश सरकार के साथ, कानपुर नगर निगम का और नगर निगम का विधायक के साथ और सांसद के साथ, तो तभी कानपुर महानगर विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ता है। आज हम सब एक ही ताल पर हैं, एक ही सुर के ऊपर हैं। वो केवल यही है कि हम सब ने कानपुर महानगर को एक उत्तम और श्रेष्ठ शहर बनाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना साफ तौर पर कहते हो कि कानपुर शहर के विकास के लिए सबके समन्वय की जरूरत होती है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।